और अब आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं मुसीबत लबालब। अभी जून का महीना चल रहा है, अभी ठीक से मॉनसून भी पूरे देश में नहीं पहुंचा है, लेकिन बारिश और बाढ़ का कहर तो ऐसा है जैसा कि जुलाई और अगस्त के महीने में दिखाई देता है। बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और गुजरात में झमाझम बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आसमान से आफत की बारिश हुई तो नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। अभी मॉनसून ठीक से आया नहीं है, लेकिन उससे पहले देश के तमाम इलाके लबालब हो गए हैं। पहाड़ी नदियां पूरी तरह उफना गई हैं, जिसके चलते यूपी और बिहार के तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। बंगाल में बह गया पुल, पानी की तेज धार में जिंदगी की जंग। बिहार में गंडक ने दिखाया रौद्र रूप। चंपारण के संग्रामपुर में बाढ़ से संग्राम। बाढ़ में डूबने लगे गोपालगंज के गांव। उफनाती लहरों में जिंदगी की जंग। श्रावस्ती में राप्ती का कहर। सिद्धार्थनगर में कूड़ा घोंगी में उफान। रीवा में सड़कें बन गई समंदर। ये तो महज ट्रेलर है। मॉनसून से पहले ही देश के तमाम राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं, लहरें बेकाबू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के चलते नाले और तालाब लबालब भर गए हैं। तमाम नदियों में बाढ़ आ गई है। लोग हैरान हैं कि अभी जून महीना करीब आधा ही बीता है। अभी जब ये हाल है तो जुलाई अगस्त में क्या हाल होगा? आज तक ब्यूरो। जहां देखो वहां पानी ही पानी। बिहार में गंडक नदी ने तांडव मचा रखा है। दरअसल मूसलाधार बारिश के चलते वाल्मीकि नगर बैराज लबालब भर गया। मजबूरी में बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से गंडक में उफान आ गया। गांव के गांव डूब गए, खेत खलिहान डूब गए। मजबूरी में हजारों लोगों को सड़क किनारे अब आसरा लेना पड़ा है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण का हाल है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी। गंडक नदी में आए उफान की वजह से गांव के गांव इसी तरह जलमग्न है। अरेराज और संग्रामपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव पानी से लबालब हो गए हैं। गांव डूब गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, स्कूल डूब गए हैं। मिश्रा टोली का यह प्राथमिक विद्यालय तो बस एक नजीर है। पूरा इलाका इसी तरह जलमग्न है। किसानों पर तो दोहरी मार पड़ी है, उनकी फसल भी बाढ़ में डूब चुकी है। हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के मिश्र टोला में, और ये सामने हमारे देख रहे हैं, ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है जो कि गंडक के पानी में पूरी तरह से समाया हुआ है। ये हाल आपको इधर तमाम इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे। स्कूल काफी दिनों से बंद था वैसे कोरोना की वजह से, लेकिन अभी पानी आ जाने के कारण इसमें जो बेंच हैं जो बच्चों के बैठने के लिए, वो भी तैर रहे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक नदी में तबाही वाला उफान आ गया है। अरेराज ब्लॉक के गोविंदगंज में गंडक नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। संग्रामपुर के इजरा गांव की हालत तो और भी दयनीय है। गांव पानी में डूबे हुए हैं।
गांव के लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़क किनारे कहीं छप्पर तो कहीं तिरपाल लगाकर किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने इस इलाके के कई गांवों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। किसान की बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मक्का, धान और ये आपको ईख सब बर्बाद हो गया है किसान। ये बेतिया का हाल है। यहाँ गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी में आए उफान के चलते तबाही मच गई है। बेतिया के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कई सड़कों पर 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। बाढ़ और बारिश का पानी गोपालपुर थाना परिसर में पहुंच गया है, जिसके चलते थाना जलमग्न हो गया है। नदी का पानी थाने के भीतर से मेन रोड की तरफ बह रहा है। थाने में कमर भर पानी भरा हुआ है। थाना परिसर में बने पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी घुस गया है। हम मौजूद हैं गोविंदगंज में, और गोविंदगंज में आप देख रहे हैं पीछे का नज़ारा। सारे गांव में पानी घुस गया है। गंडक नदी का जो 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वाल्मीकि नगर बराज से, वो पानी अब पहुंचने लगा है यहाँ पर। हमारे साथ गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी हैं। विधायक जी, ये बताइए कि कितना गंभीर है बाढ़ का इस समय? देखिए, बाढ़ तो जो इसके पिछले साल हम लोग झेले थे उतना गंभीर अभी नहीं है। पानी आया है और बाढ़ चूंकि हर साल आता है उसको हम लोग झेलते हैं, लेकिन इस बार अभी हम लोग बाढ़ जो पहले दिन आया है तो हम लोग बुझा रहे हैं कि पानी आया है, लेकिन इसके बाद अगर 2-4 लाख पानी छोड़ देगा तब हमारा यहाँ मामला गंभीर हो जाएगा। गंडक नदी के उफान का असर गोपालगंज के निचले हिस्सों में 50 से ज्यादा गांवों पर पड़ा है। गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें डूब गई हैं। गांव वाले ट्रैक्टरों पर जरूरी सामान लादकर पलायन करने पर मजबूर हो गए। कुछ गांव वाले नाव के जरिए गांव से बाहर जा रहे हैं। में जो है सारा पानी भर रहा है। अब उसके चलते हम लोग यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। माल जाल सब लेके हम लोग जा रहे हैं। अब जाके इधर रोड पे ही रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? पिछली बार भी बाढ़ आया था। हाँ, पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई। तो गांव में पानी घुस गया? हाँ, गांव में पानी पूरा घुस गया। अच्छा, कितने परिवार हैं इधर गाँव? परिवार अभी सैकड़ों परिवार है, अभी वही फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ कुछ मदद मिल रही है? प्रशासन के देखिए अभी कोई मदद तो मिल नहीं रही है। अभी प्रशासन के पास क्या पता सूचना है कि नहीं है। गंडक नदी में बाढ़ को देखते हुए एसडीआरएफ की एक बटालियन गोपालगंज में पहुंच गई है। डीएम और एसपी ने भी गोपालगंज में बाढ़ का जायजा लिया। गोपालगंज में सुनील कुमार तिवारी के साथ सुजीत कुमार झा, पूर्वी चंपारण, आज तक। कहीं झमाझम बारिश तो कहीं नदियों में बाढ़। यूपी हो या बिहार, बंगाल हो या गुजरात, इन दिनों सभी राज्यों में तमाम इलाके पानी पानी हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर इलाके में झूमी नदी के बहाव में लकड़ी का एक पुल बह गया। वहीं पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में नदी का पानी उफान पर है। मुसीबत सर पर लोगों के मंडरा रही है। ये कोई तालाब या झील नहीं है, गुजरात के आणंद की सड़कें हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर कमर बराबर पानी भर गया है। फर्क करना मुश्किल हो गया है कि पानी में सड़क है या फिर सड़क पर पानी। ये पानी किसी के लिए मुसीबत है तो बच्चों के लिए मौज मस्ती का मौका। उत्तराखंड के बागेश्वर में बादलों ने आफत मचा रखी है। मूसलाधार बारिश के चलते 19 सड़कें बंद हो गई हैं। 20 गांवों की बिजली गुल हो गई है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सड़कों और खेतों में सैलाब का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़कों पर आ गया। गनीमत थी कि जहां पहाड़ का मलबा गिरा वहां कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। ये पश्चिम बंगाल के घाटाल का हाल है, जहां अच्छा खासा लकड़ी का पुल बाढ़ की तेज धारा में बह गया। ये पुल झूमी नदी पर बना हुआ था। लगातार बारिश के चलते यहाँ की झूमी और शिलाबाती नदियों में बाढ़ आ गई है।
आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। घाटल नगर निगम क्षेत्र के 17 में से 12 वार्डों में पानी घुस गया है। इसी बीच घाटाल में झूमी नदी पर बना पुल भी बाढ़ की रफ्तार को नहीं झेल पाया और बह गया। उधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज से 21,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों की बारिश में बैराज लबालब हो गया था। मजबूरी में पानी छोड़ा गया, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। श्रावस्ती में ये राप्ती नदी का उफान है, जिसने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। घरों में पानी घुस गया है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का जायजा लेने मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी पहुंचे। श्रावस्ती जिले में ही लबालब नाले के किनारे एक बारात फंस गई। दरअसल बाढ़ और बारिश के चलते हथिया कुंडा नाला भर गया था। इसी के चलते 2 दिनों तक बारात फंसी रही। गांव वालों ने बारातियों को अपनी जान जोखिम में डालकर उस पार पहुंचाया। कंधे और पीठ पर बैठाकर लोगों ने बारातियों को नाला पार कराया। यूपी के सिद्धार्थनगर में घोगी नदी भारी बरसात के बाद उफान पर है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। जिले की कई अहम सड़कों पर सैलाब है। बाढ़ से बेघर हुए लोग कहीं सड़कों पर तो कहीं बांध पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब जरा ये नजारा देखिए। सीतापुर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने डीएम और एसपी पहुंचे थे, लेकिन उनकी खुद की गाड़ी दलदल में फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने उनकी गाड़ी दलदल से निकाली। आज तक ब्यूरो। जरा सोचिए, अब ये जून का महीना है, जुलाई अगस्त बाकी है। आगे क्या होगा भगवान जाने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में इसी के साथ आज के लिए बस इतना है।